तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज तारीख हो गई है हमारे 5 अक्टूबर 2021। दोस्तों हम जिस टॉपिक की आज जो बात करेंगे उसका नाम है दोस्तों औसत। दोस्तों औसत नाम आपको बहुत बार सुना होगा। और दोस्तों इंग्लिश में औसत को ही क्या कहते हैं दोस्तों? इसे इंग्लिश में ही कहते हैं दोस्तों एवरेज। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे इंग्लिश में ही हम कह सकते हैं एवरेज। तो दोस्तों एवरेज किसे कहते हैं या फिर औसत किसे कहते हैं, इसके बारे में आज पूरी हम डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों आज 5 अक्टूबर हो चुके हैं, तो दोस्तों आप सभी को विश्व शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। नाम है दोस्तों औसत, नाम है दोस्तों बादशाह, ऐसा कुछ डायलॉग होता है एक फिल्म में। तो दोस्तों देख लो आज इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, इसमें कैसे आते हैं सवाल, उसकी पूरी विस्तार से दोस्तों वीडियो बनाई जाएगी और वो आपको टॉपिक वाइज देखनी है। क्योंकि दोस्तों कौन सा भी एग्जाम हो, आप वन रक्षक की तैयारी कर रहे हो, ऐसे जीडी की कर रहे हो दोस्तों, या फिर राजस्थान पुलिस या फिर कोई भी स्टेट की पुलिस हो उसकी तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए सभी महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों गणित हमेशा सेम रहती है, कहीं पर भी चेंज नहीं होती, सिर्फ उसका दोस्तों लेवल बढ़ जाता है। और उसी लेवल को दोस्तों हम आज पूरा करेंगे, यानी कि दोस्तों 3-4 वीडियो में लेवल पूरा हो जाएगा। एंड दोस्तों पहले सिंपल पर्सन करेंगे, फिर उससे हार्ड पर्सन करेंगे। तो दोस्तों यदि मैं आपसे पहला प्रश्न ये पूछूं एवरेज किसे कहते हैं, दोस्तों मान लो 2, 5, 8, 2, 1 ये संख्याएं दोस्तों मैं कहूं का औसत। औसत का मतलब क्या होता है दोस्तों? पहले तो मेरी बात ये समझो। मान लो दोस्तों कोई आदमी है, वो अपना काम कर रहा है, यानी कि दोस्तों कॉपी का काम कर रहा है। मान लो आप ही हो, वो आप कॉपी का काम कर रहे हो। आप एक दिन आपने काम किया, वो 2 काम किया, यानी कि दोस्तों 2 पत्ते भरे। एक दिन किया 5 पत्ते भरे, और एक दिन किया तो दोस्तों 8 भर लिए। और दोस्तों आप एक दिन किसी कारणवश शादी में चले गए हो, कहीं पर भी जिमने चले गए हो, तो जिस दिन आपने सिर्फ 2 ही पत्ते भरे। फिर एक दिन क्या हुआ दोस्तों, आपने किसी का काम आ गया, तो दोस्तों उस दिन आपने भी 2 ही पत्ते, एक ही पत्ता भरा। अब दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इन पत्तों को एक दिन में कितना भर सकते हो, यानी कि दोस्तों आप मेरे को ये बताओ कि आप एक दिन में कितना पत्ता भरा होगा आपने पूरा ही। यानी कि दोस्तों यदि मैं कहूँ कि मैं यहाँ 8 में से 3 इधर रख दूँ, 4 यहाँ पर जाएंगे, और 2 यहाँ रख दूँ तो 4 यहाँ हो जाएंगे। क्या इसे करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी? एवरेज पूछ रहा है दोस्तों। एवरेज का मतलब क्या होता है आपको पता होगा कि बाइक आपने एवरेज देते हैं कि 1 लीटर तेल में ये 60 किलोमीटर चल जाएगी, यानी कि दोस्तों बाइक का क्या है एवरेज। तो दोस्तों मैं इस सवाल का एवरेज पूछ रहा हूँ आपसे, इस सवाल का एवरेज कैसे ज्ञात करोगे? तो दोस्तों आपने एक बहुत ही पुराना सा सूत्र याद होगा, शायद 9वीं 10वीं में पढ़ा तो होगा दोस्तों। क्या होगा? ठीक है ना। अब दोस्तों मेरी इतनी सी बात सुन लेना, सूत्र भी लिखा दूंगा, सिंपल ट्रिक से भी करा दूंगा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब दोस्तों मेरी बात ये सुनो, एक ने तो आपका औसत का सूत्र ये पढ़ा ही होगा कि एवरेज बराबर क्या होता है दोस्तों। आपने ये सूत्र आपने, मैं बताता हूँ कितनी में पढ़ा होगा, शायद 9वीं या फिर 10वीं क्लास में पढ़ा हुआ। सूत्र देखो दोस्तों, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये सूत्र आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा हुआ ना कभी तो अब याद आया होगा आपके दिमाग में कि ये सूत्र तो सर हमने पढ़ चुके हैं इस सूत्र को। तो दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उस व्यक्ति ने जो ये पत्ता भर रहा है काम करने का, उसने एक दिन में कितना पत्ता भरा होगा? तो दोस्तों सूत्र के हिसाब से देखो दोस्तों, 2, 5, 8, 2, 1 कितने काम हो रहे हैं दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों ये 5, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होने वाली है दोस्तों? नहीं है। अब दोस्तों 8 में मैं 2 जोड़ूंगा, 10 हो गए, 7 ये हो गए दोस्तों, और 8 ये हो गए, हुए कि नहीं हुए? यानी कि दोस्तों 18/10 हुए कि नहीं हुए? ये बात आपको समझने में काटू दोस्तों तो 3 बार में 15 गए दोस्तों, और फिर पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि उस व्यक्ति ने एक दिन में 3.5 यानी कि दोस्तों 3.6 पत्ते भरे हुए, यानी कि दोस्तों 3 पत्ते तो उसने भरे ही होंगे।
और जो दोस्तों एक पत्ता है ना, उसने आधे से ज़्यादा पत्ता भर चुका था। उसका एक दिन का काम आ गया दोस्तों, यानी कि दोस्तों वो कितने दिन, यानी कि दोस्तों 5 दिन में पूरा काम ये भरा होगा दोस्तों, उसने पत्ते भरे होंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपने समझने में आ गया होगा। अब दोस्तों हम सवालों की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मेन दोस्तों यदि आपको जो ये टॉपिक समझने में आता है दोस्तों, औसत किसे कहते हैं, तो आप सवाल भी नहीं कर पाओगे। अब दोस्तों देखना कैसे होंगे सवाल। आपको जैसे दोस्तों स्क्रीन में दिख ही रहा होगा सवाल, अब आ जाएगा आपकी स्क्रीन में। तो दोस्तों सवाल देखो। सवाल है दोस्तों पहले कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों। अब दोस्तों सवाल को ध्यान से सुनना, क्योंकि दोस्तों आप सवाल में कंफ्यूज हो जाओगे। मैं कह रहा हूं दोस्तों, गारंटी है आप कंफ्यूज नहीं होना सवाल में। तो चैलेंज है मेरा दोस्तों, देखना प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत बोलो दोस्तों, एवरेज बोलो, बात एक ही है। अब दोस्तों इधर देखना मेरी तरफ, कॉपी को रख दो दोस्तों, उतारना बिल्कुल भी नहीं है। वह कह रहे हैं कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोस्तों पहले तो मुझे ये बताओ कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। नोट कर लेना दोस्तों, प्राकृत संख्या दोस्तों 1 2 3 4 5 ऐसे कहाँ तक, अनंत तक, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और दोस्तों फिर ये क्या है भाई, प्रथम 10 प्राकृत संख्या, यानी कि दोस्तों आप समझ ही गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 10 प्राकृत संख्या कौन कौन सी होगी, बताओ मुझे। 1 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है, इसे मिटा देता हूँ। 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, ये 10 होगा। होगा कि नहीं होगा, ये बात आपको समझने में आई कि नहीं आई कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग। दोस्तों ये सवाल अलग तानी से भी आ सकता है। उसने यहाँ पूछा प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग, यदि वो पूछ लेता, इसको मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, तो नो टेंशन है ना दोस्तों, इसमें तो बहुत ही कंफ्यूज कर देंगे सवाल। अब दोस्तों मैंने आपको सूत्र भी बताया था भाई, दोस्तों मैंने आपको सूत्र भी बताया था। और दोस्तों सूत्र जो याद नहीं हो तो फिर क्या करोगे दोस्तों। दोस्तों मैंने कहा था आपसे ट्रिक भी लेके आएगा तुम्हारा भाई, ट्रिक भी लाया है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें एक तो आप भाई पदों का योग कर दो, एक तो ये है सही दोस्तों, और पदों की संख्या। अरे भाई ये सूत्र तो हम कौन सी में पढ़े थे, अरे भाई ये सूत्र तो हम 9वीं 10वीं में पढ़ चुके हैं। अब भी क्या इसे पढ़ेंगे ये कंपटीशनों में, नहीं दोस्तों। तुम्हारा भाई एक नई ट्रिक लेके आया है दोस्तों। यदि आपसे औसत पूछ ले, यानी कि दोस्तों मेरी बात सुना, ये ट्रिक कहाँ पर लगेगी, एक कंडीशन है और बाकी सब में लग जाएगी। अब दोस्तों देखना औसत, औसत की बात करूं दोस्तों कि ये ट्रिक कहाँ पर लगने वाली है। यानी कि दोस्तों मैं पहले ट्रिक भी लिख देता हूँ कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में क्या करेंगे दोस्तों, 2 का भाग दे लेंगे। ये फर्स्ट ट्रिक है, ये दूसरी है, ये याद रखना। और ये वाली काम लेनी है हमें अभी, इससे बहुत सारे सवाल करूंगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा आपके बीच में। अब दोस्तों इस तरह की क्या कंडीशन है, नोट लगा के लिख लेना दोस्तों, इस तरह की क्या कंडीशन है। यदि दोस्तों क्रम अंतर चलता रहे, यानी कि दोस्तों क्रम से अंतर चलता रहे, यानी कि दोस्तों मैं कहूँ इसमें कैसे अंतर चल रहा है, एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा, एक एक जोड़ने पर क्रम से अंतर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और दोस्तों मैं आपसे कह दूँ कि 6 12 18 कितने होंगे 24, इसमें कौन सी लग जाएगी क्या इसमें ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें 6 का अंतर चल रहा है कि नहीं चल रहा, 6 का अंतर चल रहा है ना। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि इसमें भी यह ट्रिक लग सकती है। दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि 5 10 15 20 ऐसे मैं 100 तक बताऊँ, तो क्या दोस्तों इसमें भी ये ट्रिक लग सकती है। जी सर, हाँ सर,
इसमें भी क्या हो रहा है, 5-5 का अंतर चल रहा है, यानी कि दोस्तों इसमें भी ये ट्रिक लग सकती है। लेकिन दोस्तों आप मुझे ये बताओ, मैंने आपको ये ट्रिक क्यों बताई? भाई मैं इससे भी तो कर सकता था, मैंने आपको ये ट्रिक क्यों बताई दोस्तों? मेन बात दोस्तों मैं बताऊं ना, यदि दोस्तों वह यहाँ 10 न दे करके 50 दे देता तो आप क्या करते? क्या उसे ऐसे लिखते 50 तक? कहाँ तक लिखते? और जहाँ तक तो आपके 1-2 मिनट खर्च हो चुके थे दोस्तों, और आपके और बच्चों के तो 5 सवाल हो चुके थे। कैसे होंगे दोस्तों? क्योंकि दोस्तों उसने ट्रिक आती है और आपने ट्रिक नहीं आती, तो दोस्तों आप ऐसे ही जोड़ोगे इनको। तो दोस्तों इधर देखना क्या है ट्रिक। दोस्त मैंने आपको बता दिया दोस्तों कंडीशन कहाँ कहाँ पर लगेगी। यदि दोस्तों विषम आए, सम आए, बराबर का अंतर होना चाहिए दोस्तों, वहां पर मैदान फतेह कर देगी ये ट्रिक दोस्तों। और दोस्तों रही बात किसकी, जहां पर समान नहीं आए, यानी कि दोस्तों इधर भी ये भी देख लो, 3, 7, 10, 15, यानी कि दोस्तों यहाँ 4 का अंतर आ गया, यहाँ 3 का, यहाँ 5 का अंतर समान नहीं आ रहा ना दोस्तों, तो दोस्तों ये ट्रिक यहाँ पर नहीं लगने वाली है। इसका भी दोस्तों मैं बता दूंगा, यदि दोस्तों अंतर समान ना आए तो दोस्तों फिर कौन सी ट्रिक लगेगी, इसको भी मैं आपको बहुत ही जल्द बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों आपका डाउट हमेशा रहेगा कि सर यदि इनका अंतर समान नहीं आए तो फिर हम क्या करेंगे। तो दोस्तों टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, मेरे साथ पढ़ रहे हो आप। अब दोस्तों आगे देखना, प्रथम पद क्या है दोस्तों, तो दोस्तों आप कहोगे सर 1 है, तो दोस्तों ये प्रथम पद 1 प्लस अंतिम पद क्या है दोस्तों, ये बताओ भाई 10 है, और बटे कितने हैं दोस्तों 2, यानी कि दोस्तों 11/2, यानी कि दोस्तों 5.5। क्या आप कहोगे सर यही इसका आंसर है? मैं कहूँगा जी हाँ, यही इसका आंसर है। यानी कि दोस्तों 5.510 प्राकृत संख्याओं का औसत है। अगले सवालों की ओर बात करते हैं दोस्तों। ये आशा करता हूँ दोस्तों ये ट्रिक आप नोट कर लेना, और दोस्तों कहाँ पर नहीं लगेगी उसको भी आप नोट कर लेना। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों आप सोच रहे होंगे सर आप इतने धीरे क्यों चल रहे हो, थोड़ा बहुत तेज बढ़ाओ। अरे दोस्तों मैं आपसे बेसिक से लेके चल रहा हूँ, नीम से लेके चल रहा हूँ दोस्तों। यदि दोस्तों आपकी नीम मजबूत नहीं होगी ना तो फिर दोस्तों पढ़ने का कुछ मतलब नहीं है, नीम से उठना पड़ेगा दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखना आप क्या करें। अरे दोस्तों उसमें 1 + 2 + 3 + 4 प्लस भी करते ना, आंसर फिर भी वही आने वाला है। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, 12-30 के बीच की संख्याओं का औसत क्या हुआ दोस्तों। दूसरा सवाल है दोस्तों ये 12 से 30 तक की क्या कह रहा है दोस्तों, 30 तक की। दिमाग में घूम जाना चाहिए कि सवाल हमसे पूछना क्या चाह रहा है। 30 तक की सभी प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा, है ना, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों इसका उत्तर भी सुन लो आप, उत्तर भी साथ के साथ लेते जाओ। आपके भरोसे नहीं हूं मैं पहले कह देता हूं, आपको सवाल दूंगा, हाथों हाथ कमेंट करके जरूर बताना है किसका आंसर क्या आने वाला है। सवाल को देखो क्या कह रहे हैं दोस्तों, सवाल कह रहे हैं कि 12 से 30 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब क्या दोस्तों प्राकृत संख्या मैंने आपको बता रखी है कैसे चलती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि दोस्तों गिनती चलती है उसमें। तो दोस्तों इधर देखना, ये भाई 12 13 14 15 ये 16, अब ऐसे चलेगी दोस्तों, ये कहाँ तक चलेगी, अरे भाई 30 तक चलेगी, और क्या होगा दोस्तों 30 तक की चल पाएगी ना। अब दोस्तों आप मेरे को ये बताओ दोस्तों, यदि आप उनका योग करोगे ऐसे कि 12 + 13 + 14, कहाँ तक भरोगे भाई कॉपी को, वो सिर्फ पिक्स बता देता है दोस्तों एग्जामिनर, सिर्फ एक पत्ता, उसमें ही आपको सब काम करना होता है। इधर तो दोस्तों बोर्ड है, इधर तो आप यहाँ तक भी निकाल सकते हो। तो ना बाबा ना, इस वाले सूत्र से तो हम नहीं करेंगे। अब फिर आप पूछोगे दोस्तों सर इससे सूत्र से हम कहाँ करेंगे फिर, तो दोस्तों घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यानी दोस्तों वो दे दे विषम संख्या, यानी कि दोस्तों बीच का अंतर समान नहीं हो,
क्या कहा मैंने, बीच का अंतर समान नहीं हो और संख्या दे के दोस्तों 7 8, यानी कि दोस्तों 7 8 संख्या दे दे, तो आप आराम से उनको जोड़कर उन संख्याओं का पदों का संख्या लिख सकते हो और भाग दे सकते हो। अब दोस्तों इधर देखना, क्या सूत्र बताया था दोस्तों मैंने औसत का आपके, औसत बराबर दोस्तों प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, या फिर दोस्तों इसे क्या लिख सकते हो, मैंने आपको समांतर श्रेणी पढ़ाई थी तब दोस्तों इसे एल से भी प्रदर्शित किया था और एस एन से भी प्रदर्शित किया था, यानी कि दोस्तों अंतिम पद को आप एल भी कह सकते हो और ए एन भी कह सकते हो। दोस्तों ये जो आपको बात है ना, ये कक्षा 10 की 5 ही प्रश्नों वाली यानी कि दोस्तों समांतर श्रेणी में मिल जाएगी, उसमें ये देख लेना। और दोस्तों हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में भी लिख देना, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और बटे दोस्तों क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पहला पद क्या है दोस्तों, आप कहोगे सर 12 और अंतिम पद दोस्तों कितना है 13, और बटे क्या आएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे सोल्व करो तो दोस्तों 2 और 3 और 1 दोस्तों कितने होंगे 4 और बटे 2, काटो भाई, तो दोस्तों 2 से कितनी बार गया 21 बार, तो दोस्तों यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, आशा करता हूँ ये तो आपने आ गया होगा, मैंने बोर्ड में नहीं लिखा जिसके पहले आपके इसके आंसर भी आ गए होंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट पर्सन की, वह पर्सन क्या है दोस्तों, आपको दोस्तों ये पर्सन स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे कि दोस्तों पर्सन क्या कर रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट पर्सन की। नेक्स्ट पर्सन है दोस्तों आज का हमारा प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों। पर्सन नंबर किन से चल रहा है दोस्तों, 4 ही चल रहा होगा दोस्तों, आप डाल देना अपने हिसाब से आपके कौन सा चल रहा है, मेरे तो 4 या 3 चल रहा होगा। कि दोस्तों प्रथम, आपको दोस्तों बड़ा सा बड़ा कराऊंगा, प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। हिंदी मेरी अटपटी है दोस्तों, पर आपको समझने में जरूर आ गया होगा। अब दोस्तों इधर देखना, कुछ नहीं करना सवाल में, अरे आपको देखने कहते क्या सवाल आ गया, हलवा सवाल है सर, इसे हम तो ऐसे कर देंगे। दोस्तों करने की कोशिश करना, मैं ही बता रहूँगा ना दोस्तों, तो फिर आपके कुछ समझने में आना नहीं है। वहाँ परीक्षा में फिर आप पट्टियाँ गिनोगे दोस्तों, पट्टियाँ, कहावत बहुत अच्छी है कि परीक्षा में क्या गिनने जाओगे, फिर वहाँ पर यहाँ कुछ नहीं लिखे होते, तो दोस्तों पट्टियाँ गिनने जाओगे आप। इधर देखना दोस्तों कैसे होगा इस सवाल। उसने पूछा है कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, एवरेज। और एवरेज की परिभाषा मैंने आपको पहले ही बता दी कि एवरेज किसे कहते हैं, यानी कि दोस्तों 1 2 3 4 5 6 ऐसे कहाँ तक चलेगी दोस्तों, 200 तक। बात समझने में आएगी नहीं आई। और दोस्तों मैंने औसत का सूत्र क्या बताया था दोस्तों, आप कहो सर हम तो उससे ही करेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो दोस्तों कर लेना, टाइम आपका ही वेस्ट होगा, क्योंकि दोस्तों इससे सिंपल सूत्र तो आज दिन तक किसी ने बनाया ही नहीं होगा, गारंटी है मेरी। तो दोस्तों क्या है, प्रथम पद, सोच रहा हूँ आपको इंग्लिश में समझ में आया होगा इसलिए मैं हिंदी में लिख दूँ, और अंतिम पद और बटे 2 क्या है दोस्तों, प्रथम पद आप कहोगे सर 1, अंतिम पद तो 200 है ही सही, और बटे 2 तो चल ही रहे हैं, भाग 2 200 1 बटे 2 में भाग गया दोस्तों एक बार, ठीक है, फिर दोस्तों 0 भाग टूट की, फिर दोस्तों ये 0 आ ही गई, और फिर दोस्तों पॉइंट लग जाएगा और ये 5 बार चल जाएगा। आप इसे ऐसे मत लग देना, सवाल गलत हो जाएगा, आंसर यही आएगा। यार दोस्तों नॉर्मल देखो आप कि दोस्तों मैं यदि 200 में भाग दूंगा तो 100 बार तो यही चल जाएगा, चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। अब दोस्तों एक बचा, एक में मैं 2 का भाग दूंगा, नहीं जा रहा, तो दोस्तों मैं पॉइंट लगा के 10 करूंगा कि नहीं करूंगा, करूंगा ना, फिर कितनी बार देगा 5 बार, यानी दोस्तों 100.5 इसका सही आंसर होगा। वहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों मैं बता दूं ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है, 10.5 होगा, दूसरे में दोस्तों 100.5 होगा, तीसरे की बात करूं दोस्तों 1.5 होगा, चौथे की बात करूं दोस्तों
तो ये होगा। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों वो स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए फर्स्ट आंसर यही देता है और स्टूडेंट के फर्स्ट आंसर भी यही आता है। लेकिन दोस्तों स्टूडेंट की निगाह इस पर नहीं जाती कि यहाँ पर भी कोई ऑप्शन है, इसलिए वो यहाँ पर गोला करके आ जाता है और उसका पर्सन गलत चला जाता है और उसके माइनस मार्किंग हो जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 100.5 इसका सही आंसर होने वाला है। अब दोस्तों हम थोड़ा एक स्पीड के साथ बढ़ते हैं। अब करते हैं दूसरा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कर रहे हैं दोस्तों? आज का हमारा सवाल नंबर 5 को भी दोस्तों लेते हुए चलो लपटेट में। तो दोस्तों सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों लिखो 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों इधर देखना आप मेरी तरफ। पहले तो आप मुझे ये बता दो सम और विषम किसे कहते हैं दोस्तों? यहाँ पर नोट कर लेना दोस्तों, ये सम संख्या और ये विषम संख्या। अब दोस्तों मैं बात करूं सम संख्या किसे कहेंगे दोस्तों? तो दोस्तों सम संख्या की यदि दोस्तों मैं बात करूं, जो दोस्तों जिस संख्या में 2 का भाग पूरी बार चला जाए उसे हम सम संख्या कहेंगे, और दोस्तों जिसमें 2 का भाग नहीं जाए उसे हम विषम संख्या कहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों क्या 2 का भाग 2 में जाएगा, 4 में जाएगा, 6 में जाएगा, 8 में जाएगा, 10 में जाएगा, यानी कि दोस्तों अनंत तक। इसकी बात करूं दोस्तों तो 1 3 क्या है, 1 3 5 7 और क्या है दोस्तों 9 और 11, यानी कि दोस्तों इनमें भाग जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा ना, तो दोस्तों ये सम संख्या होगी। अब सवाल हमसे क्या कह रहे हैं दोस्तों? 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या दोस्तों यह 1 क्या विषम है? हाँ। 2 विषम आएगा? नहीं आएगा। 3 आएगा? हाँ। 4 विषम है? नहीं है। 5 है। 6 की बात करूं वह सम है, 7 आ जाएगा। यानी दोस्तों ऐसे कहां तक आएगा? 50 तक। आप कहोगे ना 50 तक ही आएगा, क्योंकि दोस्तों सवाल में 50 तक दे रखा है। आप कह रहे हो कि 50 आएगा, तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि 50 तक ही आएगा। लेकिन दोस्तों सुनो, ये क्या एक सम संख्या है कि नहीं? इसमें 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है भाई 25 बार। ये क्या सम संख्या है? हाँ भाई। तो हमें क्या चाहिए? विषम संख्या। यानी कि दोस्तों 50 के पहले विषम संख्या कौन सी आएगी? आप कहोगे सर 49 आएगी, 49 में 2 का भाग नहीं जा रहा। ठीक है, ये बात समझने में नहीं आई। अब दोस्तों आप कहोगे कि सर वो सूत्र यहाँ पर भी लग जाएगा क्या? मैं कहूँगा जी हाँ, वह सूत्र यहाँ पर भी लग जाएगा। सूत्र क्या था? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो दोस्तों आप मेरे को इतना सा बता दो, मैंने उस सूत्र की क्या विशेषता बताई थी कि वो सूत्र कहाँ पर लगने वाला है? उन संख्याओं का बीच का जो अंतर है, यानी कि दोस्तों सार्व अंतर, या फिर दोस्तों से क्या कह सकते हैं हम, पता है आपको क्या कहते हैं? डी। कक्षा 10 की 5 वर्षों वाले में जरूर देख लेना दोस्तों, उसमें पूरी डिटेल के साथ हो जाएगा। क्या कहते हैं दोस्तों? इन बीच का अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इनका 2 आ रहा है, इनका 2 आ रहा है। और दोस्तों ये तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि विषम संख्याओं का अंतर 2 आएगा और सम संख्याओं का अंतर भी 2 आएगा। तो दोस्तों प्रथम पद क्या है? 1 है, और अंतिम पद कितना आया था? 49 आया था बटे 2, यानी कि दोस्तों 50 बटे 2, 25 इसका सही आंसर होगा। आप दोस्तों जल्दबाजी में यहाँ पर 50 मत लिखना, क्योंकि दोस्तों से हमें विषम संख्या पूछी है, विषम संख्याओं का औसत, इसीलिए आप विषम संख्या ही लिखोगे, सम संख्या नहीं लिखोगे। अब दोस्तों जो हम बात करेंगे नेक्स्ट सवाल की, सवाल नंबर 6 के बारे में। सवाल नंबर 6 क्या है दोस्तों मैं आपको हर बार डिपेंड सवाल लाऊंगा, और दोस्तों इससे ही मिलते जुलते आप प्रैक्टिस करना सवालों की कि कैसे होंगे वो सवाल, कैसे नहीं होंगे। तो ये सवाल नंबर 6 क्या कह रहे हैं दोस्तों? 1 से 75 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 से 75 तक की सभी सम संख्याओं
का औसत या दोस्तों बोलो एवरेज क्या होगा। ठीक है, ये वही आंसर क्या होने वाला है। अरे मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट बहुत होशियार है, मैं नहीं करूँगा जिसके पहले आंसर कमेंट कर देंगे और कहेंगे सर इसका आंसर ये आने वाला है। तो दोस्तों आप, मैं आशा करता हूँ आपको समझने में आ गए होंगे सवाल। लेकिन दोस्तों देख लो, हर बार टॉपिक अलग होता जा रहा है दोस्तों, चेंज हो रहा है सवाल, वही नहीं है कि वही रिपीट हो रहा हो, नहीं दोस्तों। अब दोस्तों देखना क्या कह रहे हैं वो, 1 से 75 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। सम यानी कि दोस्तों मैं सम की जो बात करूं कि जिसमें 2 का भाग पूरी बार चला जाए या फिर 2 कैसे कट जाए, वो कहाँ तक हो सकते हैं, अनंत तक हो सकती है। तो दोस्तों क्या 2 कैसे 1 कटेगा, नहीं कटेगा, तो 1 तो हो ही नहीं सकती, 2 होगी, 4 होगी, और दोस्तों कितनी होगी, 6 होगी, और 8 होगी, और 10 होगी। यानी कि दोस्तों ऐसे कहाँ तक चलेगी, 75 तक चलेगी क्या। अरे भाई दोस्तों 75 तो एक विषम संख्या है कि नहीं है। और दोस्तों हमें तो सम संख्या चाहिए, यानी कि दोस्तों 75 से पहले सम क्या आएगी, वो आएगी दोस्तों 74। बात समझने में आई कि नहीं आई। अब दोस्तों वह सूत्र लगा लो, पता है ना वो सूत्र कहाँ पर लगने वाला है, इनका बीच का अंतर समान आ रहा हो, 2 2 2 और 2 समी आएगा ना। ठीक है भाई, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, क्या है प्रथम संख्या 2 है और अंतिम संख्या क्या है दोस्तों 75 है, 74 है, बटे 2 कितने हो जाएंगे, 76 हो जाएंगे, और बटे 2 3 और 8, मैं क्या कर सकता हूँ कि 38 इसका सही आंसर है होने वाला है। तो यही इसका सही आंसर है। पहले दोस्तों आपको ये समझना, सम विषम अभाज्य भाज्य परिमेय प्राकृत और पूर्णांक, ये संख्या आपको याद होनी चाहिए कि ये संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि दोस्तों आगे चलकर इसमें ही ऐसे सवाल आएंगे, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, गुणाज्य। तो दोस्तों इनको तो आप याद ही कर लेना। जैसे दोस्तों मैं इन सवालों का लेवल बढ़ाते हुए चलूंगा, वैसे आपको सब याद आ जाएगा। आपने जो 10वीं में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था मैथ में, वह सब आपको याद आ जाएगा। देखना आप क्या होगा। नेक्स्ट सवाल की बात करूं दोस्तों मैं, नेक्स्ट सवाल है 7वां सवाल क्या कर रहे हैं दोस्तों, उसे भी देख लो। क्या है दोस्तों, 50 से 150 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 50 से 150 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, समझ जाना उधर क्या मिल रहा है। अब दोस्तों आप मेरे को ये बताओ, सवाल में पूछ क्या रहा है, वह कह रहे हैं कि विषम संख्या, और दोस्तों आपने पता हुआ कि विषम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 का भाग पूरी बार न जाए। अब दोस्तों इधर बताओ, 50 में जा रहा है क्या, आप कहोगे हाँ, तो 51 में तो नहीं जाएगा ना, अब 52 में जाएगा, 53 में नहीं जाएगा, 54 में जाएगा, 55 में नहीं जाएगा, 56 57, ऐसे कहाँ तक चलेगा, 150 में तो जाएगा भाई 2 का भाग, 149 में तो नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा ना। आप दोस्तों लगा लो सूत्र, क्या है सूत्र, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ये तो आपको रट ही लिया होगा अब तक तो यार सूत्र, तो 51 प्लस 149 जोड़ लो, 2 का भाग दे दो दोस्तों, 200 आगे और 100 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात समझने में आई नहीं आई दोस्तों, नहीं आई हो तो दोस्तों एक बार और बता देता हूँ ये बात आपको। उसने सवाल ने पूछा है दोस्तों हमसे, 50 से 150 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोस्तों 50 तो एक सम संख्या है और 150 भी एक सम संख्या है, तो इनके बीच का हमने विषम संख्या लेनी है। तो दोस्तों 50 के आगे क्या आने वाली है विषम संख्या, तो दोस्तों आप कहोगे 51, 53, 55 और 57 आएगी, ऐसे क्रमवश चलेगी। और दोस्तों 150 एक विषम संख्या है, 150 एक सम संख्या है, और विषम संख्या 150 के पहले क्या आएगी, तो दोस्तों वो आएगी 149। अब दोस्तों हमारे सूत्र के हिसाब से औसत बराबर, यानी कि दोस्तों प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे में 2 आएगा। अब दोस्तों उसमें प्रथम पद क्या आया था दोस्तों 51 आया था, और दोस्तों अंतिम पद क्या आया था 149 आया था। दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों और 2 का भाग देंगे तो दोस्तों ये आएगा 200। 200 में दोस्तों हम 2 का भाग देंगे तो दोस्तों हमारे आंसर आएगा 100। बात समझने में आ गई दोस्तों।
ये तो दोस्तों मैंने आपको आंखें मीच कर ही बता दिया यार ये सवाल। तो दोस्तों अभी भी आपको समझने में ही आया होगा क्या। देखो सवाल नंबर 8, मैं बहुत स्पीड से चल रहा हूँ क्या। सवाल नंबर 8, क्या कर रहे हैं दोस्तों, 80 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देख लो दोस्तों, हर बार मैं डिफरेंट सवाल ला रहा हूं आपको। 80 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, ठीक है, इधर ज्ञात करना लिख लेना। अब दोस्तों मेरे को ये बताओ, विषम संख्या आपको पता है जिसमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता हो। अब दोस्तों 1 में जाएगा नहीं जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 5, 7। अब तो यार दोस्तों मूड जमानी याद हो गई होगी कि विषम संख्या कौन कौन सी होती है। कहाँ तक जाएगा, 80 में तो 2 का भाग जा रहा है, 79 में तो नहीं जा रहा है ना भाई, जा रहा है क्या 2 का भाग 79 में। तो दोस्तों इसका सूत्र क्या बनने वाला है, सूत्र भी आपको तो अब रट ही याद हो गया होगा कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे 2। प्रथम पद 1 है और 79 बटे 2, 80 बटे 2 यानी कि दोस्तों 40। आंसर आया कि नहीं आया दोस्तों। औसत आप समझो ना, दिमाग का खेल है, कुछ नहीं है। अभी तक तो मैंने आपको बेसिक जानकारी दी है इसके बारे में। अभी तक तो पर्सन मैंने आपको हार्ड तो बताया ही नहीं। जब इनके हार्ड पर्सन आएंगे ना तब देखना आप क्या आने वाला है। फिर आपको एक घर के कोने में बैठना पड़ेगा फिर इनको सोल्व करने के लिए। सवाल नंबर 9 के बारे में देखो। सवाल नंबर 9 क्या कह रहे हैं दोस्तों, 200 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों ये 200 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। अब दोस्तों मेरे को इतना सा बता दो, सम किसे कहते हैं जिसमें 2 का भाग पूरी बार चला जाए। 2 में जाएगा, 4 में जाएगा, 6 में जाएगा, 8 में जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 200 में भी जाएगा। यहाँ तक जाएगा ही नहीं जाएगा, 200 में भी जाएगा ही नहीं जाएगा 2 का भाग, ठीक है। एवरेज की बात करें दोस्तों, क्या होगा, एवरेज है दोस्तों प्रथम पद प्लस अंतिम पद एल बटे 2। क्या है, प्रथम पद 2 और अंतिम पद क्या है दोस्तों 200 और बटे 2 है ना। आगे बात करूँ कितना आएगा, 202 बटे 101 आया कि नहीं आया, 101 आया कि नहीं आया, बात समझने में आया कि नहीं आई है भाई। 200 कट रहा है, 101 बार ही तो कट रहा है ना, 202। ये बात आपको समझने में आ गई होगी। तो दोस्तों यही इसका सही आंसर होने वाला है। अब दोस्तों मैं बात करूँ 10वें सवाल की। 10वां सवाल क्या कर रहे हैं दोस्तों, अब दोस्तों जो हम आगे जो आपको सवाल मिलेंगे ना हार्ड ही मिलेंगे। अब आप इन सवालों को छोड़ दो कि सम विषम भी आ सकता है क्या, नो। अब दोस्तों आपके दिमाग में बहुत देर से एक प्रश्न उठ रहा होगा कि दोस्तों यदि ये इनका अंतर समान नहीं आए तो टेंशन नहीं लेने का दोस्तों, सबको मैं आपको पूरी डिटेल से बता दूंगा। अगले दोस्तों देखना सवाल नंबर 10 को देखना। सवाल नंबर 10 क्या कर रहे हैं दोस्तों, 30 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए दोस्तों। 30 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या करना है, ज्ञात ही तो करते हैं ना। अब दोस्तों मेरे को इतना सा बताओ, क्या पहले से सवाल से डिफरेंट है दोस्तों। करने वाले के लिए तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है और न करने वाले के लिए दोस्तों इसमें आपको टंटा पटक सकता है। कैसे दोस्तों, उसने पूछा है कि 30 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इस बार उसने नहीं दिया कि सम का करो या विषम का करो, लेकिन दोस्तों 30 तक की सभी संख्या क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, कहाँ तक होगी, 30 तक होगी, ठीक है। हमने क्या सूत्र पढ़ा है, इनका बीच का अंतर, यानी कि दोस्तों जो बीच में क्या होता है दलाल, इनके बीच का जो अंतर समान हो, यानी कि दोस्तों दो मतलब क्या कहते हैं, 2 बिजनेसमैनों के बीच के दलाल, यानी कि दोस्तों दोनों का दिमाग दलाल समान हो, वही सूत्र मान लेना यहाँ पर औसत। एवरेज की बात करूँ दोस्तों कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे 2, तो दोस्तों क्या होगा 1
प्लस 30/2 31/2 क्या आ जाएगा, 1 आ गया। और फिर कितने बचे दोस्तों, एक इधर चला गया है, 11 में दोस्तों 5 और ये 5, 15.5 इसका सही आंसर होने वाला है। अब दोस्तों आप मेरे को इतना सा बता दो कि ये बात आपको यहाँ तक समझने में आई कि नहीं आई। जो ये आज का जो हमारा औसत वाला चैप्टर था, ये बात आपको यहाँ तक समझने में आई कि नहीं आई। अब दोस्तों रही बात अगले जो कठिन सवालों की, तो दोस्तों उन सवालों को हम कल करेंगे। आज दोस्तों इस 2 सूत्र बताए थे मैंने आपको, वह दोस्तों एक सूत्र को आपको भूलना नहीं है, उसे वो भी काम आएगा। आपको ना सर वो काम नहीं आएगा, आएगा भाई आएगा, बिल्कुल भी घबराओ मत हो। वो भी एक औसत का ही है। क्या है उसमें, पदों का योग। ठीक है, ये क्या है, पदों की संख्या। एक क्या है दोस्तों, यह सूत्र कहाँ लगने वाला है, यह सूत्र कहाँ लगने वाला है उसे भी मैं बता दूंगा। अंतिम पद है दो, क्या लिखा मैंने, अंतिम पद और बटे 2। ठीक है ना, ये 2 सूत्र याद कराए मैंने आज आपको, दोनों ही याद करने। ये सूत्र का प्रयोग हम काल कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। और इस सूत्र का प्रयोग तो मैंने आपको बता ही दिया है, जिनका अंतर समान चल रहा हो ठोक देना, आंखें मीच के ही पटक देना सूत्र को साले को कि प्रथम पद ये लो और अंतिम पद ये लो, बस आंसर आपके हाथों की हथेलियों में होगा दोस्तों। बिल्कुल भी दोस्तों आपको सोचने की जरूरत नहीं है। वह पूछ ले 1 से 10 तक की संख्या होगा, तो दोस्तों 1 और 10 कितने होंगे, 11 होंगे। और 11 में जब आप भाग दोगे दोस्तों 5.5, उसका सही आंसर होगा कि नहीं होगा। ऐसे दोस्तों आपको चुटकियों में यानी कि दोस्तों हथेलियों में सवाल होंगे मैथ के, मैं गारंटी ले लूँ ये तो। अब दोस्तों कल जो हम बात करेंगे सवाल नंबर 10 से आगे की ओर बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप चैनल में नए हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें, बेल को जरूर दबाएं दोस्तों। कल मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।